हेलो एवरीवन, स्वागत है बीपीसी बिहार में। आप देख रहे हैं बिहार का हिंदी मीडियम प्लेटफार्म और आज इस प्लेटफार्म पे बिहार बोर्ड क्लास 12वीं का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो बाल कृष्णा भट्ट द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है बातचीत। जी हाँ, आज बातचीत जो चैप्टर है उसमें से 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको वह क्वेश्चन याद ही होना चाहिए क्योंकि यह हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है। और तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है बाल कृष्णा भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्णा भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 23 जून 1844 को। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 20 जुलाई 1914 को। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 25 जून 1945 को। और चौथा हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाता है, हमारा राइट आंसर 23 जून 1844 को। ठीक है, 23 जून 1844 को हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है बाल कृष्णा भट्ट। बाल कृष्णा भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ठीक है, बाल कृष्णा भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो हमारे पास ऑप्शन आता है द्विवेदी युग, भारतेंदुए युग, रामचंद्र शुक्ल युग। ठीक है, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भारतेंदुए युग। ठीक है, भारतेंदुए युग के रचनाकार थे बाल कृष्णा भट्ट। और हमारे पास तीसरा प्रश्न आ जाता है बाल कृष्णा भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। बाल कृष्णा भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है पहला 1844 को, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 1944 को, और तीसरा 1914 को, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है, तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है 1914 को। ठीक है, 1914 को बाल कृष्णा भट्ट की मृत्यु हुई थी। और हमारे पास चौथा प्रश्न आ जाता है बाल कृष्णा भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बाल कृष्णा भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हमारे पास ऑप्शन आता है हिंदी प्रकाश। ठीक है, हिंदी प्रकाश, हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी ग्रंथवाली। ठीक है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाता है इसका हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप का संपादन बाल कृष्णा भट्ट ने किया था। और हमारे पास पांचवा प्रश्न आता है बाल विवाह नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, बाल विवाह नाटक के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम पहला चैप्टर बाल कृष्णा भट्ट का बातचीत हमने शुरू किया है, तो इसमें बाल कृष्णा भट्ट ही होंगे। तो हम ऑप्शन को देखते हैं कि बाल कृष्णा भट्ट इसमें है कि नहीं। तो हमारे पहला ऑप्शन आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और दूसरा ऑप्शन आता है मोहन राकेश, तीसरा आता है उदय प्रकाश। तो इसमें बाल कृष्णा भट्ट ऑप्शन ही नहीं है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारा राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। हमारा राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। हमारा छठा प्रश्न है हम सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास का लेखक कौन है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला है प्रेमचंद। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम अपना इसमें हमारा राइट आंसर इसका हो जाता है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, हमारा राइट आंसर बाल कृष्ण भट्ट हो जाता है। तो हम अपने सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सातवें प्रश्न में बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन आता है बातचीत की महत्व बताना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है बातचीत की उपयोगिता बताना चाहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है बातचीत की शैली, और चौथा ऑप्शन है बातचीत के लक्षण। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाता है बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। तो हम अपने आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आठवां प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो हमारे पास ऑप्शन आता है कृष्ण भट्ट, और दूसरा ऑप्शन आता है जवाहर प्रसाद भट्ट, और तीसरा ऑप्शन है बेनी प्रसाद भट्ट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाता है बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, हम अपने 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न आ जाता है जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक के रचनाकार कौन है? जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है? ठीक है, किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम पहले चैप्टर बातचीत और कृष्णा भट्ट द्वारा लिखा गया वही शुरू किए हैं। तो आपका राइट आंसर इसका बालकृष्ण भट्ट ही होंगे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर होंगे। तो हम अपने 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यह आर्ट ऑफ कंजर्वेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है? ठीक है, कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो हमारे पास ऑप्शन है भारत, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर आ जाता है, इसका राइट आंसर
यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कंजर्वेशन एक प्रचलित वहाँ की बातचीत करने की शैली हुआ करती थी। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और अगले हम चैप्टर का ऐसा ही MCQs ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे।